Hey everyone, welcome back to the channel. Today I want to share something that's a big part of my daily life right now. Staying consistent with my gym workout and preparing for the CAT exam. These two things might seem completely different, but trust me, they have more in common than you just think. So let's dive right in. First of all, let's talk about the CAT exam. It is India's one of the toughest exam for the MBA program. The preparation is intense, but I believe it's not about studying hard. It's about studying smart and being consistent. Here are few things I have realized while preparing. Consistency beats intensity. इसका मतलब ये है कि एक दिन में 8 घंटे पढ़ने से ज़्यादा है हर रोज मैं एक एक घंटे पढूं और पूरे हफ्ते पढूं। ये बिल्कुल जिम में वर्कआउट करने जैसा होता है। जैसे कि आप अगर कि एक दिन जाओ जिम के अंदर और सोचो कि सारे एक्सरसाइजेस को बहुत ही इंटेंसिटी के साथ बहुत ज़्यादा कर लूंगा, तो इससे क्या होता है, आप एग्जॉस्ट हो जाते हो। आप अपनी बॉडी को, अपनी मसल्स को जो ग्रो करवाने के लिए वर्कआउट कर रहे थे, एक्चुअली में आप उसे और डिस्ट्रॉय करके आते हो। सेम थिंग्स गोज विद द कैट प्रिपरेशन। आपको एक दिन में बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है, बट डेली लगे रहना है। सेकेंड थिंग, ब्रेक इनटू द स्मॉल गोल्स। अब देखो, इसमें बस तीन ही सेक्शन होते हैं, क्वांट, वीआरसी एंड एलआरडीआई। अगर कि आप प्रिपरेशन करने के लिए जाओगे तो वीआरसी के अंदर आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा। जितनी आपकी रीडिंग होगी उतनी चीज़ें अच्छी होंगी, लेकिन अगर कि आप सोचो कि आप एक ही दिन रीड करके सब कुछ कर सकते हो तो नहीं होगा। आपको छोटे छोटे टास्क लेने पड़ेंगे। पहले बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के सेंटेंसेस उठाने पड़ेंगे, जिससे थोड़ी सी जो भी पैसेज, जो भी सेंटेंस हो, उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। सेम गोज विद द एलआरडीआई। इसके अंदर भी आपको बहुत ही छोटे छोटे टास्क, बहुत ही छोटे छोटे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने होंगे, जिससे कि आप सोच पाओ कुछ अलग डायनेमिक से, कुछ अलग पर्सपेक्टिव से। और क्वांट के साथ भी ऐसा ही होता है। तो आप अगर कि जो भी कुछ बड़ा करने जा रहे हो, तो उसके लिए सबसे पहले छोटे छोटे उसे गोल में तोड़ो कि अच्छा, ये चीज़ सीख कर फिर ये करूंगा तो ज़्यादा आसान होगा। सो ब्रेक इनटू द स्मॉल गोल्स। और जब ये स्मॉल गोल्स आपके पूरे होंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और ये बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट रखता है हमें फर्दर स्टडी के लिए, फर्दर टास्क को कंप्लीट करने के लिए। थर्ड थिंग, माइंडसेट इज एवरीथिंग। जब आप प्रिपरेशन करते रहोगे, जैसे अभी से जो स्टार्ट करोगे, पूरी 1 साल की जर्नी है, 300 दिन की जर्नी। और इसके अंदर क्या होता है, बहुत बार बीच में ऐसा आएगा कि लगता है अब गिव अप कर देना चाहिए। तो इस चीज़ से बचने के लिए अब बस ये याद रखना कि आपने प्रिपरेशन क्यों स्टार्ट की थी, आपकी लाइफ में क्या कमी थी, या आप इस गोल को अचीव करने के बाद आपको क्या मिलने वाला है। ये बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है हमें फर्दर मूव करने के लिए। I also want to add that taking break is crucial and it's very important. So what I usually do, I mix my study session with other productive activities, which brings me to my next point, working out. The gym has been my escape, my therapy, my motivation booster. जब मैं किसी बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाता हूँ या घंटों स्टडी करने के बाद थक जाता हूँ, तो एक अच्छा वर्कआउट सेशन मेरे माइंड को कम्प्लीटली रिफ्रेश कर देता है। और इसलिए मैं सोचता हूँ कि जिम और वर्कआउट दोनों साथ ही साथ जा सकते हैं, क्योंकि इनके कुछ रीजंस हैं, कुछ सिमिलरिटीज़ हैं। फर्स्ट थिंग, डिसिप्लिन। जैसे कि स्टडी के अंदर हमें डिसिप्लिन चाहिए होता है, वर्कआउट्स के अंदर भी हमें डिसिप्लिन चाहिए होता है, जो ओवर द टाइम एक अच्छे रिजल्ट्स में मतलब दिखता है हम लोगों को। और मेरा तो एक रूल भी है कि जब तक अगर कि ये रेस्ट ना हो, तब तक तो वर्कआउट को मिस ही ना करना। सेकंड थिंग, एनर्जी बूस्ट। अगर आप सुबह सुबह वर्कआउट कर लेते हो, भाई साहब, पूरी दिन बहुत ही अच्छी जाती है। और सही सी बताना, कौन नहीं चाहता कि वो फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से स्ट्रांग रहे। थर्ड थिंग, स्ट्रेस रिलीफ। अब देखो, कैट की प्रिपरेशन ना कभी कभी बहुत ओवरवेलमिंग हो सकती है, और जब आप एक अच्छी वर्कआउट सेशन के अंदर रहते हो, या ट्रेडमिल पे थोड़ा सा चल लेते हो, या बाहर थोड़ा घूम लेते हो, तो ये जो सारी टेंशन आपकी हैं वो रिलीज हो जाती हैं। तो अगर कि आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी बड़े गोल के पीछे जा रहे हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ट्राई करो किसी फिजिकल एक्टिविटी को अपने स्टडी या अपने वर्क के साथ रखने पर। और ट्रस्ट मी, ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है। अब मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि कैसे इन सब चीज़ों को मैनेज कर पाओगे, जिम भी साथ में और स्टडी भी साथ में, और अगर कि कुछ और काम है तो उनको भी साथ में। तो देखो, मेरा एक ही चीज़ है जिससे मैं थोड़ा कंसिस्टेंट रह पाता हूँ और बैलेंस कर पाता हूँ, वो है प्रायोरिटी। अब मैं जिम को जैसे सुबह उठने पर अगर मैं थोड़ा सा आधे घंटे पढ़ाई करने के बाद मैं जिम हिट कर लेता हूँ, तो मेरा एक चीज़ तो कंप्लीट हो गया ना। ये प्रायोरिटी की बात होती है। अगर आप प्रायोरिटी के अंदर रखोगे इसको, तो चीज़ें होंगी, नहीं तो फिर वैसे ही छूटती जाती हैं। So, whether we are preparing for an exams like CAT, working on a fitness goal, or chasing any other dream, remember, it's not about choosing one thing over another. It's all about finding balance, staying consistent, and believing in ourselves. If this resonates with you guys, don't forget to subscribe this channel, ताकि फ्यूचर की वीडियोस भी आपसे मिस ना हो। और लाइक करो इस वीडियो को, और कमेंट में बताओ कि आप किस गोल के लिए अभी
काम कर रहे हो या आपकी कोई फिटनेस गोल है तो। अंटिल देन कीप ग्राइंडिंग एंड कीप शाइनिंग।